नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशल एकेडमी में। और इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं सेक्शन 123 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हो चुका है सेक्शन 129 बीएसए। देयर इज नो चेंज एट ऑल, सेम सेक्शन, सेम लैंग्वेज, सेम एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो today we are going to deal with section 123. These sections are important mainly for prelims exam and hardly for mains exam, and very less important for your interview. इंटरव्यू में शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे वैसे, लेकिन प्रीलिम्स में संभावना बनी रहती है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। मेंस में शायद अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो 123 में पूछ लेंगे बस। अदरवाइज 124 एंड 125 तो प्योरली एंड प्योरली ओनली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम. So let's start with section 123 and see the definition or heading of this. You will see the question in prelims only from the heading. First, evidence as to affairs of state. Prelims, evidence as to affairs of state is privileged under section 123 of the Indian Evidence Act. Got it or not? So this is regarding the privilege regarding to अफेयर्स ऑफ स्टेट. इसकी डेफिनेशन से आपको हेडिंग से चल जाएगा पता. तो ये हेडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है. नाउ सी दी लैंग्वेज. नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस. नो वन, सी द फ्रेज इज व्हाट? नो वन. इट इज व्हाट? नो वन. नो वन शैल बी permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of state. इन फ्रेजेस को आप प्लीज ऐसे ही हाईलाइट करेंगे और ऐसे ही याद करेंगे. आप किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी क्या करने के लिए? एविडेंस डिराइव करने की. कहां से? फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ स्टेट. कैसे रिकॉर्ड्स? विच आर अनपब्लिश्ड. कैसे रिकॉर्ड्स? विच आर रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ स्टेट. तो इन्हीं फ्रेज को ध्यान रखना पड़ेगा. दिस इज नॉट रिलेटिंग टू ऑल काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स. ये सारे रिकॉर्ड का मतलब नहीं है कि सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर एप्लीकेबल हो रहा है. दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल या प्रिविलेज अंडर दिस सेक्शन 123 इज एप्लीकेबल ओनली टू दोज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एज आर रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड विच आर अनपब्लिश्ड, जिनका प्रकाशन नहीं हुआ है. विच आर नॉट इन पब्लिक डोमेन, तो पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं. एंड दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर स्पेशली रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट. गॉट इट? सो नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स. आई बात समझ में? नेक्स्ट, कब? एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न. कब दिया जा सकता है? ओनली विद द परमिशन ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. ओके. हु शैल गिव और विद होल्ड सच परमिशन एज ही थिंक्स फिट. अब समझ लीजिए में क्या मतलब है कि अगर कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड, कैसा? नंबर वन, विच इज अनपब्लिश्ड एंड विच इज रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. If you want to give the evidence from that record, so that can be done only with the permission of the head of the department. It means what? It is privileged in the sense कि अगर जो head of the department चाहे, if the head, it means head of the department can seek privilege कि no, this document cannot be given for evidence because it is relating to the affairs of the state. It is still unpublished. It is official record. I cannot permit this. So this is a privileged document now. Got it or not? These are the privileged document in affairs, in relating to affairs of the state. समझ आ रही बात? नहीं आ रही आपको? तो पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का 123 सेक्शन से अफेयर्स ऑफ द स्टेट आएगा. ये मैंने मीनिंग समझा दिया आपकी. कौन कौन से फ्रेजेस यहां पर इंपॉर्टेंट हैं? दीज आर रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड. कौन दे सकते हैं परमिशन? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न. हु विल डिसाइड? इट मींस इट इज हिज डिस्क्रेशन विच विल प्रिवेल. वो डिसाइड करेंगे वेदर द एविडेंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट शुड बी गिवन और नॉट. गॉट इट? Now please note down this maxim.
द मैक्सिम सैलस पॉपुलिस्ट सुप्रीमा लेक्स. This maxim is very important, and please note down 99% question in prelims will be asked from this maxim only. कि this maxim is related to which of the section? Salus, Populist, Suprema Lex. Which means that regard for public welfare is the highest law. It means what? The regard for public welfare is the highest law. Public welfare का प्राइम मोटिव होना चाहिए. That is the best law. That is the highest law. What is the highest law? Public welfare. जनता का हित. जनता का हित ही सर्वोपरि है. This is the next question in your prelims. क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? ये मैक्सिम दे देंगे. And this maxim forms the basis of which of the section? Is the basis of the provisions contained in section 123. तो जब भी कभी आप देखेंगे सैलस, इतना कुछ याद नहीं करना, पूरी की पूरी मैक्सिम याद नहीं रखनी, तो इतना याद कर. सैलस पॉपुलियस सेक्शन 123. क्या? सैलस पॉपुलियस सेक्शन 123. यहीं से आपका प्लेन से क्वेश्चन हो जाएगा आपका. कर लेंगे आप. ये सेकंड बात हो गई. मीनिंग समझा दे सेक्शन का आपको मैंने. अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए आप. The principle of the section is that it is not all records relating to affairs of the state that are privileged, but only those disclosure of which would result in an injury being caused to public interest. जो उसकी लैंग्वेज में आया था अभी सेलेस की, क्या था ना? पब्लिक वेलफेयर. इट मीन्स व्हाट? इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर. इन पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट कैन बी विदहेल्ड. गॉट इट और नॉट? तो दिस इज द मेन बेसिस में. और एक बात, अगला पॉइंट जो समझाना चाह रहे हैं आपको कि नाउ एक्चुअली हु विल डिसाइड इट कि वेदर दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिविलेज और नॉट, वेदर इट इज प्रिविलेज फ्रॉम डिस्क्लोजर और नॉट, वेदर इट इज द कोर्ट विच विल डिसाइड और वेदर द एज पर द सेक्शन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल डिसाइड. सपोज ए डॉक्यूमेंट इज बीइंग कॉल्ड इन द कोर्ट. For example, latest example is Rafael deal. Supreme Court called the documents. है कि नहीं है? Now who will decide it? Whether it is the head of the department who will decide this document is privileged, or at the end it is the court which will decide कि whether privilege should be given or not. है ना? Now please for that purpose you will have to go to section 162 Evidence Act. 123 shall be always be read with section 162. Please see that. 162 section 162 देखिए स्लाइड पर. अब a witness summoned to produce a document shall, if it is in his possession or power, bring it to the court, notwithstanding any objection which there may be to its production or its admissibility. अगर एक विटनेस को सम्मन किया गया है किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर किसी विटनेस को कहा गया है कि यू शुड प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट, तो वेदर ही हैज एनी ऑब्जेक्शन, उसको कोई प्रिविलेज क्लेम करना हो, notwithstanding any objection which there may be to its production or its admissibility, he shall produce this document. If you are an officer, public officer हो, आप गवर्नमेंट का पार्ट हो, स्टेट हो, है ना, and you are being summoned to produce this, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा you produce the document before us. Got it? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? You produce these documents relating to the decision making procedure of Rafael deal. यही बात हुई थी ना? Now, according to 162, witness summoned to produce a document shall bring it to the court if it is in possession of power. अगर आपके possession में, आपके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट है, आपकी शक्ति में डॉक्यूमेंट है, तो यू विल हैव टू प्रोड्यूस इट, notwithstanding any objection which there may be to its production or its admissibility. The validity of any such objection shall be decided on by the court. अब इसको 123 के साथ पढ़ो आप. 123 में क्या कहा है? See this side. 123 में क्या कहा? 123 में कहा कि भाई अगर वो if it is unpublished official record है ना, relating to affairs of the state, head of the department shall decide whether to produce it or not. वहां पर डिस्क्रिप्शन किसको दे दिया? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को. पढ़ लिया हम लोगों ने. 162 क्या कहता है कि अगर कोर्ट ने कहा, सम्मन किया है किसी को, आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है,
तो फिर आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, भले ही आपको कोई ऑब्जेक्शन लेना हो। इट मींस व्हाट, अगर वो 123 का प्रिविलेज लेंगे तब भी यू विल हैव टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। द वैलिडिटी ऑफ एनी सच ऑब्जेक्शन शैल बी डिसाइडेड ऑन बाय द कोर्ट। इट इज द कोर्ट एट द एंड, कोर्ट डिसाइड करेगी कि प्रिविलेज आपको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अल्टीमेटली यू कैन सीक प्रिविलेज, अल्टीमेटली यू कैन सीक प्रिविलेज, बट फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ द कोर्ट। आप समझ रही बात को नहीं? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में सीक द प्रिविलेज कि नो सर, दिस इज रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, बट फाइनली दिस शुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज प्रिविलेज और नॉट। तो इट इज द 123 एंड 162 सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बोथ सेक्शंस, 123 एंड 162। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब ये हम लोगों ने देख लिया कि अल्टीमेटली द कोर्ट विच विल डिसाइड वेदर द प्रिविलेज शुड बी गिवन और नॉट। नाउ देखना ये कि जो प्रिविलेज है वो उसमें पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होना क्या चाहिए। प्रिविलेज दिया जाना है या नहीं दिया जाना, ये कौन सी बात पर निर्धारण होगा इस बात का कि वेदर दिस डॉक्यूमेंट शुड बी कंसिडर्ड प्रिविलेज्ड और नॉट, वेदर इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ रिकॉर्ड अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट और नॉट। तो व्हाट शुड बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन, एंड दैट इज द पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी पैरामाउंट, दैट इज द पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी पैरामाउंट। अब ये समझ लीजिए कैसे, हम ये नहीं देखेंगे, पढ़ लीजिएगा यहां से भी, ए प्रिविलेज अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 123 बिकॉज इट इज एप्रीहेंडेड दैट डॉक्यूमेंट इफ प्रोड्यूस्ड वुड डिफीट द डिफेंस रेज्ड बाय द स्टेट। समझे आप? मैं समझाता हूं इसको थोड़ा सा कि ये जो क्लेम है, ये प्रिविलेज जो क्लेम कर रहे हैं वो केवल इस बेस पे नहीं कर सकते कि द डॉक्यूमेंट इफ प्रोड्यूस वुड डिफीट द डिफेंस रेज्ड बाय द स्टेट, कि अगर हमने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया, स्टेट जो डिफेंस है मेरा उस प्रोसीडिंग्स में वो डिफीट हो जाएगा। प्रिविलेज का ग्राउंड स्टेट के जीतेगा या हारेगा ये कभी नहीं हो सकता। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये डिफेंस नहीं हो सकता कि अगर स्टेट ने वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर दिया तो स्टेट केस हार जाएगा, स्टेट का डिफेंस खत्म हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। और देखो नेक्स्ट क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए। एज ए गवर्नमेंट केस जीतेगी हारेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उसकी लायबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी कितनी घट जाएगी इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है इस बात से कि इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा। इट शुड बी द सोल एंड द ओनली टेस्ट विच शुड डिटरमाइन द डिसीजन ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड नथिंग एल्स। अब समझ लीजिए, उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं आपको। राफेल डील वाज क्वेश्चन, राफेल डील वाज क्वेश्चन एंड इट वाज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, सही है, इसलिए दिस डॉक्यूमेंट शुड बी ट्रीटेड एज प्रिविलेज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप एफिडेविट दे दीजिए अगर आपको ये प्रिविलेज लगता है तो, है कि नहीं। अब अगर कोर्ट ने डिसाइड करना है कि प्रिविलेज है या नहीं है तो उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि मोदी गवर्नमेंट के कितना लॉस होगा कितना नहीं होगा रेपुटेशन को। यहां पर मोदी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को नहीं देखना हमने, डिफेंस मिनिस्ट्री के इंटरेस्ट को नहीं देखना हमने, किसके इंटरेस्ट देना है, पब्लिक इंटरेस्ट सफर होगा या नहीं होगा उसके डिस्क्लोजर से। अगर उस डॉक्यूमेंट के डिस्क्लोजर से पब्लिक इंटरेस्ट को सफर होता है, समझ रहे, देन द प्रिविलेज कैन बी क्लेम्ड, अदरवाइज इट कैन नॉट बी क्लेम्ड। आपको समझ में आएगा, उदाहरण नहीं है अभी आ गया, भले ही मिनिस्टर से फर्क नहीं पड़ रहा। से इधर देख, द इंपैक्ट ऑन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं देखेंगे, द इंपैक्ट ऑन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं देखेंगे, इंपैक्ट ऑन द गवर्नमेंट इन पावर नहीं देखेंगे। इट हैज नो रेलिवेंस। रेलिवेंस क्या है कि व्हाट वुड बी द इंजरी टू द इंटरेस्ट एंड नथिंग एल्स, इट वुड बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर। एंड हु विल डिसाइड एट लास्ट, it is the court whether privilege should be given or not. Privilege shall be claimed by the head of the department and it shall be decided by the court. Got it? 123 Salus Populist 123 कर लेंगे आप लोग।
definitely it shall be, the privilege will be claimed by the head of the department, because he will decide कि whether to produce it or not. He will say कि honorable court, this is my submission, this is my affidavit, that this is a document relating to the affairs of the state and this is still unpublished, and if disclosed it will harm to a greater degree to the public interest, therefore it should be treated as privileged. Now court can inspect it, court can see it, okay, we will see it whether it should come into public domain or not. ठीक है, next. In cases where non-appointment of an additional judge for a further term or transfer of a high court judge is challenged. In cases where non-appointment of an additional judge for a further term or transfer of high court judge is challenged. क्या चैलेंज किया गया? ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज चैलेंज किया गया. क्या चैलेंज किया गया? कि नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जज इन हाई कोर्ट, उनकी टर्म होती है, मैक्सिमम टर्म कितनी होती है? 2 इयर्स की होती है. उससे आगे दोबारा क्यों नहीं किया गया? उसको चैलेंज किया गया. तो वो जो कम्युनिकेशन हुई किसके बीच में? द डिस्क्लोजर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सचेंज बिटवीन लॉ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इनके बीच में उन ट्रांसफर्स और उन अपॉइंटमेंट के लिए जो आपस में एक्सचेंज हुआ कम्युनिकेशन का, जो हमें पत्राचार हुआ, किस किस के बीच में? लॉ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब क्वेश्चन ये कि वो रिलेटिंग टू स्टेट अफेयर्स ऑफ स्टेट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? क्या वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? इट वॉज हेल्ड दैट कुड नॉट बी सेड टू इंजूरियस टू पब्लिक इंटरेस्ट. अगर वो कम्युनिकेशन बाहर आती भी है कि भाई इस जज को अपॉइंट करना है नहीं करना, इसका ट्रांसफर क्यों किया गया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता फिर, है कि नहीं है? इससे पब्लिक इंटरेस्ट से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको प्रिविलेज डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा. देयरफॉर गवर्नमेंट कैन नॉट क्लेम प्रिविलेज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 123 इंडियन एविडेंस एक्ट. समझ में बात आपको नहीं आई? ये नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ गया आपके इसमें. एग्जाम्पल आपको जो चाहिए था, ये इस तरह के जो कम्युनिकेशन है, भाई आपस में लॉ मिनिस्टर क्या कह रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के क्या विचार थे, वो अगर बाहर आ भी जाएंगे तो इससे पब्लिक पे क्या फर्क पड़ता है? पब्लिक की सिक्योरिटी पे क्या फर्क पड़ा? ठीक है, समझ लीजिए. इसमें नेक्स्ट वन समझ लीजिए. एक टर्म यूज की गई इन्होंने, ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, है ना? ऑफिशियल रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब यह है कि मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर इन विच द स्टेट इज कंसर्न एंड द डिस्क्लोजर ऑफ विच विल बी prejudicial to the public interest or injurious to national defense or detrimental to good diplomatic relations. ऐसे मैटर्स जो which will be detrimental to public interest, public justice, national defense, विदेशों से हमारे रिलेशन कैसे होंगे, हमारे डिफेंस पे कितना फर्क पड़ेगा, उन ऐसे मैटर्स को हम बोलते हैं अफेयर्स ऑफ द स्टेट. ये नहीं कि किसी भी बात को जहां पर गवर्नमेंट में ठप्पा लग गया कि ये तो अफेयर्स ऑफ द स्टेट हो गया. नो, ऐसे मैटर जिनके डिस्क्लोजर से पब्लिक इंटरेस्ट से फर्क पड़ता हो. ठीक है, पढ़ते आगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट 123. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप. ये सीरियस डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच privilege has been provided under section this is an unpublished official record. ठीक है, या published official record. देखो इसी बात पे क्वेश्चन आया है, published official record या unpublished official record. तो इसका मतलब क्या हुआ? You will have to very careful in choosing the words, कि words कौन से चूज किए गए. इसको देख लीजिए आप लोग. Official record can be divided into 2 categories. Official records can be divided into 2 categories. Number first category relating to affairs of state, and second category we can say not relating to affairs of the state. ठीक है, relating to affairs of the state कौन से हुए? As to matters, the expression affairs of state may be defined as matters of public nature in which state is concerned and the disclosure of which will be prejudicial to the public interest or injurious to the national defense or detrimental to good diplomatic relations. अब इसे आम भाषा में समझ लीजिए कि ऐसे मामले, ऐसे मैटर्स कैसे, जिसमें नंबर 1 इन विच स्टेट इज कंसर्न,
जो कि राज्य से संबंधित हैं, पहली बात, ठीक है। इन स्टेट इज कंसर्न्ड एंड द डिस्क्लोजर ऑफ विच विल बी प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, जिनका खुलासा लोक हित के विरुद्ध होगा, कि ऐसे मामले जिनको हम लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया तो दैट विल गो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेशनल डिफेंस के मामले, पॉलिटिक रिलेशंस के मामले हो गए। तो इस तरीके के मैटर्स को हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। जैसे देयर इज ए ट्रीटी बिटवीन द रशिया एंड इंडिया, देयर इज ए ट्रीटी बिटवीन रशिया, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड यूएसए, जो हम डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स करते हैं, कोई सीक्रेट एग्रीमेंट होता है, तो दीज आर ऑल अफेयर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। सेकेंडली इसका उदाहरण समझ लीजिए, नोट रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ स्टेट का मैटर समझ लीजिए। और ये कैसे हो सकता है, मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिशियल है, उसकी अपनी फाइल है, उसका रिकॉर्ड देखना है, ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसकी डेट ऑफ बर्थ देखनी है, उसकी कब से ज्वाइनिंग की, उसने कहां कहां ज्वाइनिंग करी, वो सारे मैटर्स को पब्लिश करना है। या अभी हमने देखा कि कम्युनिकेशन एक्सचेंज बिटवीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, रिलेटिंग टू द मैटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल, नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट, दीज मैटर्स आर ऑल्सो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। भाई हुए ना ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेकिन उनके डिस्क्लोज करने से आपके कोई डिफेंस पे फर्क नहीं पड़ता, आपके राष्ट्र की, हिंदुस्तान की सुरक्षा फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान के विदेशी मामलों फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय हितों में फर्क नहीं पड़ता उन बातों से। कोई पब्लिक में कोई ऐसा नहीं अशांति आ जाएगी उससे, है कि नहीं है। तो वो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है, लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट, दीज आर प्रिविलेज अंडर सेक्शन 123। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आई होप यू लाइक द क्लास, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूं आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से। आप हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग ये सॉल्यूशन भी डाल दे सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।